नमस्कार। सासाराम शहर में तकनीकी शिक्षा की कमी को दूर करने के लिए गोरक्षणी मोहल्ले में आज ड्रीम कंप्यूटर एंड टाइपिंग सेंटर का उद्घाटन किया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस सेंटर का उद्घाटन शहर के नामचीन शिक्षाविद सह महिला महाविद्यालय के सहायक प्रधानाचार्य सुधीर सर के द्वारा किया गया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है इस संस्थान के लिए, कारण कि ऐसे अगर शिक्षाविद और मार्गदर्शक के निर्देशन और नेतृत्व में ये इस संस्थान का संचालन होगा तो संस्थान के बेहतरी को कोई रोक नहीं पाएगा। सबसे पहले सुधीर सर हैं, उनसे बात कर जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इनसे पूछते हैं, सर आज जिस संस्थान का उद्घाटन किया गया है सर, उस संस्थान के उज्जवल भविष्य को लेकर क्या कहेंगे सर आप? और मुझे आज बहुत ही खुशी हो रही है और मैं यहाँ उपस्थित इस संस्थान के निर्देशक गोपाल जी और कन्हैया जी और जितने उपस्थित हमारे मित्रगण हैं और तकनीकी और अन्य विषयों के यहाँ शिक्षक हमारे उपस्थित हैं, इन सभी लोगों को मैं धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूँ कि यह इस शहर के लिए एक बहुत ही अच्छी पहल है। और हमारे बच्चे और बच्चियाँ जब कंप्यूटर में दक्ष होंगे, और यही नहीं, ये बिहार में ही नहीं केवल पूरा मैं चाहूँगा कि ये भारत स्तर पर अपना नाम रोशन करें। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए, सासाराम शहर के लिए ये संस्थान कितना महत्वपूर्ण है? ये काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि आज का शिक्षा तकनीकी शिक्षा है। और मैं चाहूँगा इस संस्थान के डायरेक्टर से कि अपने तन मन और धन से इस संस्थान को अच्छे ढंग से चलाएं, लगन से चलाएं और मेहनत से चलाएं। अगर अपने लगन और मेहनत से आप काम करेंगे तो आपको सफलता मिलने में बहुत मुश्किल नहीं होगी। देखिए, ये सासाराम शहर के नामचीन शिक्षाविद हैं जो इस संस्थान के बारे में बता रहे थे और ये कह रहे थे कि अगर लगन से काम किया जाए तो हो सकता है कि ये संस्थान सासाराम का टॉप ये संस्थान बन जाए। लेकिन देखिए, जिनके ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेवारी है, उनके द्वारा अपनी जिम्मेवारियों का निर्वहन किया जाना होगा, कारण कि ये निदेशक हैं और इन्हीं के देख रेख में इस संस्थान का संचालन होना है। तो सबसे बड़ी बात है कि पहले इनको अपना एक विजन स्पष्ट करना होगा और ये तय करना होगा कि हमको इस संस्थान को कहाँ तक लेकर जाना है। आप जब तक देखिए, आप पीएचडी कर लें, एमफिल कर लें, चाहे जो भी पढ़ाई कर लें, लेकिन जब तक से आप तकनीकी रूप से शिक्षित नहीं होंगे तो आज के ज़माने में आपको एक तरह से साक्षर माना जाएगा, आप शिक्षित नहीं माने जाएंगे। वही काम आज ड्रीम संस्थान के द्वारा करने का प्रयास किया जा रहा है। और देखिए, ये निदेशक हैं जिनके देख रेख में इस संस्थान को आगे लेकर जाने की जिम्मेदारी है। हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं। अच्छा, जब इस संस्थान के बारे में आप सोच रहे थे कि हमको एक संस्थान का उद्घाटन करना है, तो आपके मन में क्या चल रहा था? मेरे मन में चल रहा था कि अभी बेरोजगारी आप देख रहे हैं बहुत चरम सीमा पर है, और दूसरी बात ये है कि यहाँ का माहौल देखते हुए थोड़ा सा हमने सोचा कि बच्चों के लिए एक अथक प्रयास रहेगा मेरा तरफ से। और दूसरी बात कि अगर हम तकनीकी ज्ञान देंगे तो बच्चा जो है बेरोजगार कहीं नहीं भटकेगा। मैं ये चाहता हूँ कि हमारे जो भी युवा पीढ़ी के बच्चे हैं जो 12 से 18 साल के बीच में हैं अंडर, तो उन्हें बेहतर रोजगार के लिए एक प्रयास किया जाए। और मेरे दिमाग में ही रहा कि बच्चे अगर पढ़ाई भी करना चाहते हैं तो मेरे कंप्यूटर में पढ़ करके इसके बाद कहीं पर भी उनको जॉब आई थिंक ये करवा दिया जाएगा, और इसके बाद थोड़ा थोड़ा अपना करके वो लोग अपना कमा भी सकते हैं और पढ़ाई भी कर सकते हैं। तो उन्हें रहने के लिए थोड़ा तकनीक शिक्षा बहुत ज़रूरी है, और ये मैंने यही सोचा, इसीलिए मेरे दिमाग में आया। अच्छा, इस संस्थान का शुरुआत आपके द्वारा किया गया है। देखिए, कोई भी काम जब आप किसी कार्य का शुरुआत करते हैं तो उस समय थोड़ी परेशानी आती है, आपको संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन देखा जाता है कि कुछ लोग संघर्ष करने के बजाय संस्थान को ही क्लोज कर देते हैं या बहुत कुछ उस पर। क्या इस तरह की स्थिति के लिए आप तैयार हैं? देखिए, संघर्ष के लिए हम अथक प्रयास करेंगे कि मेरा संस्थान आगे तक जाए। बाय द वे, फिर भी अगर किसी तरह का उस तरह का कोई प्रॉब्लम और समस्या होता है तो हम अपने जो भी सहयोगी हैं उन सभी लोगों के साथ रह करके और उनसे मशवरा करते हुए, लेकिन कभी वैसा नौबत नहीं आएगा कि मेरा संस्थान बंद हो, कभी वैसा नहीं नौबत आएगा। क्या अपील करेंगे जो भी अगर इच्छा रखते हैं आपके इस संस्थान में पढ़ने के लिए, वैसे भी जो छात्र हैं छात्राएँ हैं, उनसे क्या अपील करेंगे आप? मैं उनसे यही अपील करना चाहता हूं कि अभी ये कोचिंग का जो ओपनिंग हुआ है, इस ओपनिंग सेरेमनी पर जो मार्केट में फ़ी है, उस फ़ी का 50% डिस्काउंट हमने रखा है। अगर आप मार्केट में कहीं पर भी जाइएगा तो आपको 8000 या 7000 समथिंग आपको पेमेंट करना होगा, लेकिन आप 8000 ना दे करके आप हमारे यहाँ 50% डिस्काउंट के साथ आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, ठीक है। और वह आप जैसे चाहें अपना यहाँ कर सकते हैं।
तो मैं यही चाहूँगा कि आप सभी लोग जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आप जुड़िए और एक बार आप हमारे यहाँ आइए, एक बार आप देखिए आपको किस तरह का कंटेंट और किस तरह का मैटर मिल रहा है। मैं दावा कर सकता हूँ कि आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट और मैटर आपको प्रोवाइड कराया जाएगा संस्थान में। देखिए ये संस्थान के निदेशक हैं जो अपना विजन बता रहे थे। देखिए ये पूरी पूरी चार्ट है, इनका फी चार्ट है और इस फी चार्ट के तहत ये बताया गया है कि आप अगर अभी आते हैं तो आपको कितना फ़ी देना होगा। ये ऑफ़र चल रहा है एक तरह से। ये संस्थान के इस निदेशक का इनका एक ही ये मतलब है कि किसी तरह से जो बच्चे हैं जो बड़े पैमाने पर फ़ी का वहन नहीं कर सकते हैं, वो हमारे संस्थान से जुड़कर तकनीकी शिक्षा का ज्ञान ले सकते हैं। देखिए एक इंडेवर क्लासेस से जुड़े हुए शिक्षक हैं। देखिए ये कन्हैया सर जी हैं, शायद अपना परिचय पहले बता दीजिए आप। अभी संस्था के लिए शिक्षक और अभी हम अन्य संस्थानों में भी पढ़ाते हैं, लेकिन समय को देखते हुए हम ज़्यादातर देखते हैं कि अपने कहाँ कहाँ समय मेंटेन करना है हमें, इसके अनुसार हम यहाँ पे सेवा देते रहेंगे। और यहाँ ज़्यादातर सेवा देना है हमें, क्योंकि अग्रसर इस पथ को बनाना है और शिक्षा को आगे ले जाना है और इस युवा पीढ़ी को, समाज को शिक्षित बनाना है। शायद यदि शिक्षा हो तो हम लोग अपने समाज को, अपने देश को, अपने गांव को, अपने परिवार को थोड़ा सा भ्रष्टाचार मुक्त तो बना ही सकते हैं। यदि अच्छा, तकनीकी शिक्षा जब भी आप लोग देते हैं, तकनीकी शिक्षा देने के क्रम में आप लोग किन बातों का ध्यान रखते हैं? तकनीकी शिक्षा में ज़्यादातर चीज़ें मायने रखता है कि आपका टैलेंट कितना है। यदि आपके अंदर हुनर है तो आपका कदर है। और अभी वर्तमान युग कंप्यूटर का युग है, तो हमारे समझ से यदि आप कंप्यूटर शिक्षित होते हैं तो कंप्यूटर शिक्षित व्यक्ति कभी बेरोजगार नहीं बैठता है। तो आप कहीं से भी अपना बेरोजगारी दूर कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि सरकार आपको नौकरी दे तभी आप बेरोजगारी दूर करेंगे। सरकार के पास जितनी वैकेंसीज है उतनी वैकेंसी तो दे ही रही है, फिर भी सरकार दोषी है। इस बात से कोई दिक्कत नहीं है, सरकार को सुनना पड़ता है, सहना पड़ता है। जो सत्ता में रहता है उनको सुनना है, सहना भी है। तो तकनीकी शिक्षा में हम ज़्यादातर यही कहेंगे कि आप तकनीकी शिक्षा यदि लेते भी हैं तो आप अपना हुनर प्रदर्शन कीजिए। यदि आपके अंदर हुनर है तो आप अपना हुनर को दिखाइए और हुनर के दम पे आप आगे की ओर बढ़ते रहिए। और हमारा शिक्षा देने का मूल उद्देश्य यही रहता है कि हम आज तक कभी भी एक शिक्षक के रूप में नहीं, बल्कि एक उन लोगों को सिखाने के कला से और उन लोगों को हमेशा सिखाते रहे हैं। कुछ जो भी हमारे छात्र टैलेंटेड होते हैं उनको हम कोशिश भी करते हैं कि उनका जॉब प्लेसमेंट भी कराएं, कहीं उनको काम हम दिलवाते रहते हैं, ताकि वो अपने घर परिवार, अपने समाज के लिए बेरोजगारी का शिकार न बने। क्योंकि वर्तमान समय का सबसे बड़ा रोग है बेरोजगारी। आप कितना भी पढ़े लिखे हों, यदि आप बेरोजगार हैं तो आपका थोड़ा सा समाज में वैल्यू कम हो जाता है। आप 2000 का ही नौकरी कीजिए, 4000 का ही नौकरी कीजिए, लेकिन रोजगारबद्ध रहिए। ताकि आप रोजगारबद्ध रहिएगा तो आप अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने घर को सही तरीक़ा से मेंटेन कर सकते हैं। देखिए कन्हैया जी हैं जो इस संस्थान में बतौर शिक्षक के तौर पर कार्य करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए तकनीकी शिक्षा एक वैसे हथियार के तौर पर है कि अगर यही तकनीकी शिक्षा किसी व्यक्ति को अगर दी जाए या किसी छात्र को दी जाए तो वो कंप्यूटर भी चलाना जानता है, और यही तकनीकी शिक्षा अगर किसी को दिया जाए तो एटम बम भी बना सकता है। और जो कोई कंप्यूटर बनाता है उसके पीछे का उद्देश्य रहता है कि हम कोई कंस्ट्रक्टिव काम करें, लेकिन जब एटम बम बनाने की प्रक्रिया शुरू होती है उसके पीछे का उसका दिमाग क्या कर सकता है या उसके पीछे उसका मकसद क्या होता है, आप समझ सकते हैं। देखिए इंडेवर क्लासेज के एक शिक्षक हैं जिनका तजुर्बा काफ़ी अच्छा है। इनके इस संस्थान के बारे में काफ़ी चर्चा होती है, इनका भी अनुभव हम जानने की कोशिश करते हैं कि इस तरह के संस्थानों का भविष्य क्या है। आप जो शिक्षा देते हैं उस शिक्षा के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखते हैं? अच्छा एक चीज़ बताइए, आपका तो बहुत बड़ा संस्थान का संचालन चल रहा है सासाराम में, क्या कुछ कमी रह जाती है जब आप किसी संस्थान में बतौर शिक्षक की भूमिका निभाते हैं? किन किन कमियों से जूझना पड़ता है आप लोगों को? देखिए सर, सबसे पहले तो यहाँ पे हम देख पाते हैं कि बच्चोँ को बहुत सारा एफर्ट नहीं कर पाते पैसा, तो हम लोग उस तरह से काम करने जा रहे हैं कि ऑफ़र फ़ी में मतलब 50% ऑफ दे करके काम कर पाते कि और सब लोग कर लें। और हम लोग चाहते हैं कि और जो गरीब बच्चे आते हैं उनको हम लोग प्रयास करते हैं कि जितना से हर एक तरह से उनको फ्री में भी पढ़ा करके आगे काम पढ़ा करके और अपना अच्छा से कर पाएँ।
अच्छा, लगातार सरकार के द्वारा कुछ नियम में बदलाव किए जाते रहे हैं। कुछ दिन पहले एक आदेश आया था, यहाँ के जो जिलाधिकारी हैं उनका आदेश था कि जो भी विद्यालय हैं उस आवर में जो जो कोचिंग संस्थान है उनका संचालन नहीं होगा। इस तरह के जो आदेश आते हैं उसका प्रभाव किस तरह से पड़ता है कोचिंग संस्थानों पर? देखिए सर, इससे हम लोग का जो कोचिंग है कंप्यूटर कोचिंग है, तो उससे हम लोग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि हम लोग को प्रोफेशनल पढ़ाना है। तो इसमें कभी भी बच्चे आकर पढ़ सकते हैं और कोई भी बच्चे आकर पढ़ सकते हैं, तो इससे हम लोग को कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अच्छा, प्राइवेट जो संस्थान है, चाहे कोचिंग संस्थान है और विद्यालय चलाते हैं, क्या लगता है कि विद्यालय चलाने वाले और कोचिंग चलाने वालों के साथ भेदभाव किया जाता है सरकार के द्वारा? दोनों में कुछ भेदभाव दिखता है आप लोगों को? ऐसे तो सर है, बहुत भेदभाव किया जा रहा है। देखिए, ये मुस्कुराकर इशारा कर रहे हैं और इनका इशारा साफ है कि सौतेलापन व्यवहार न किया जाए प्रशासन और सरकार के द्वारा, कारण कि ये भी एक शिक्षण संस्थान है जहाँ पर बच्चों को शिक्षित करने की जिम्मेवारी है और एक अहम जिम्मेवारी का निर्वहन इस संस्थान के द्वारा किया जाता है। आज इस संस्थान के उद्घाटन के साथ एक ऐसे व्यक्ति का नाम जुड़ा है जिस व्यक्ति के नाम के बदौलत इस संस्थान को बहुत आगे ले जाया जा सकता है और ये सारी जिम्मेवारी यहाँ के संस्थान के जो निदेशक हैं उनके ऊपर है। और मैं उम्मीद तो कर ही सकता हूँ कि जिन हाथों से इस संस्थान का उद्घाटन हुआ है उन हाथों को और मजबूत और शोहरत दिलाने के लिए ये अच्छे तरह से काम करेंगे और लोग फ़ख्र से कह पाएंगे कि जिस संस्थान में हम पढ़ रहे हैं उस संस्थान का उद्घाटन महिला महाविद्यालय के सहायक प्राचार्य सुधीर कुमार जी के द्वारा किया गया था। गोरक्षणी से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।